मैं बुनियादी रूप से इसके खिलाफ हूँ। क्या डोमिसाइल नीति लागू नहीं करवाइएगा? क्यों क्यों? तो हमारा बेटा नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश में नौकरी में, हमारा बेटा बेटी नहीं जाएगा जम्मू कश्मीर में, रेलवे की नौकरी में नहीं जाएगा। क्या डोमिसाइल होता? राज्यसभा में जाएंगे, दूसरे राज्य के आदमी आके राज्यसभा बिहार से बन जाएंगे, बिहार के आदमी जाकर के बन जाएगा उत्तर प्रदेश से और असम से। नेता लोग के लिए सुविधा है, डोमिसाइल नीति नहीं। अब जब बिहार की मेधा उसको भड़क जाएगा सब शिक्षक अभ्यर्थी जो कोई सोचेगा नहीं भड़केगा, कोई गलत बात है। यह हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा है, देश के हर नागरिक को हर जगह रोजगार करने का अधिकार है, कोई इस पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। लालू यादव नहीं पहुंचे थे उपचुनाव? नहीं, लालू जी तो नहीं जाएंगे। अति पिछड़ा लड़ेगा, लालू जी कैसे चले जाएंगे? दलित लड़ेगा, लालू जी चले जाएंगे? दलित के वो क्या मतलब कि नहीं मानते? अरे जमींदार है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है कोई माई का लाल पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा में, दलित में, जिसको पटना में इतना जमीन हो, मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाइएगा। किसको जमीन करें, किसको? लालू जी को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है। तबीयत तो ठीक ही था, गए थे मुंबई अंबानी के शादी में। तबीयत कैसे नहीं जाएंगे? जहां पर लक्ष्मी का कुछ संभावना दिखेगा वहां तो सामाजिक सरोकार प्रबल हो जाता है लालू जी का। लालू जी सिर्फ चंदन राम के लिए थोड़े जाएंगे, बेटी के लिए गए कि नहीं 22 दिन? रोहिणी आचार्य के लिए गए, और गए तो इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ चंदन राम के लिए काहे नहीं गए? बीमा भारती के लिए क्यों नहीं गए? और आपने तो यह भी कहा था कि अगस्त में केंद्र सरकार गिर जाएगी, तो आप ही हार गए जुलाई में। 4 सीट दिया आपको लोकसभा में, तो 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? कोई विशेष आयोजन में पड़ता है? ये तो सर्वविदित है, बांस घाट गुलबी घाट। तो राजनीति का अर्थ ही सज गया। 4 और 4 से बढ़िए नहीं रहे। इनके पिताजी भी 4 सीट लाए थे। गुंजन यादव कार्यालय सहायक में नौकरी लगाए नीतीश कुमार जी के राज में, 1 कट्ठा जमीन नहीं देना पड़ा, और 2 गो उनके परिवार का नौकरी दिए, लालू जी जमीन में लिखवा लिए 8 कट्ठा 4 दूर। नौकरी के बदले जमीन लिखवा एकदम धड़ाके। वो में अपना भाई भतीजा कोई बकसते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। रुपौली उपचुनाव हुआ, न जेडीयू जीती न राजद जीती, जीत गए निर्दलीय जो थे वो जीत गए। तो उधर तो सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के चलते हार गए। आपके तरफ किसने प्रचार किया था कि हार गए? नहीं, देखिए, रुपौली उपचुनाव के नतीजे हमारे खिलाफ आए तो हमारा रूप सांवला हो गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक कुरूप हो गया, चूंकि वो 3रे नंबर की पार्टी बन गए। हमको कहते थे कि 3रे नंबर की पार्टी राज कर रहा है, तब 3रा नंबर पर पहुंच गए और उपचुनाव हम हारे, इसको स्वीकार करते हैं। और हमारे लिए एनडीए के घटक दलों के लिए चुनौती भी इसलिए है कि अभी 4-5 जगहों पर और चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है हम कहाँ रणनीति में चूक हो गई कि हमारा उम्मीदवार कलाधर मंडल हार गए। ये हम लोगों के लिए चिंता का भी विषय है, चिंतन भी है और चुनौती भी है, तीनों के रूप में हम लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो उसको सेमीफाइनल कहा था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में गए थे और हमने अपनी उपलब्धियां बताई थी। जनता ने उस पर विश्वास पूर्ण तौर पर नहीं किया, सम्मानजनक वोट हमको दिया, लेकिन जीत का सेहरा मेरे मत्थे नहीं बांधा। ये हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है। चिराग पासवान का तो एक लहर दौड़ा था, चिराग पासवान भी पहुंचे हुए थे, तो उनका भी लहर नहीं काम किया वहां पे। अरे भाई, जीत हुआ तो सबकी जीत होगी, हार होगी तो सबकी हार हुई, इसमें कहाँ दो मत है। चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, सब लोग चुनावी प्रचार में गए। ऐसा थोड़े है हमारे यहाँ कि अकेले तेजस्वी यादव मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं, बाकी सब राजनीति तो बीपीएल है, इन लोग की भूमिका खत्म। लालू यादव नहीं पहुंचे थे उपचुनाव? नहीं, लालू जी तो नहीं जाएंगे। अति पिछड़ा लड़ेगा, लालू जी कैसे चले जाएंगे? दलित लड़ेगा, लालू जी चले जाएंगे? दलित के वो क्या मतलब कि नहीं मानते? अरे जमींदार है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है कोई माई का लाल पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा में, दलित में, जिसको पटना में इतना जमीन हो, मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाइएगा। किसको जमीन करें, किसको? लालू जी को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है। तबीयत तो ठीक ही था, गए थे मुंबई अंबानी के शादी में। तबीयत कैसे नहीं जाएंगे? जहां पर लक्ष्मी का कुछ संभावना दिखेगा वहां तो सामाजिक सरोकार प्रबल हो जाता है लालू जी का। लालू जी सिर्फ चंदन राम के लिए थोड़े जाएंगे, बेटी के लिए गए कि नहीं 22 दिन? रोहिणी आचार्य के लिए गए,
और गए तो इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ चंदन राम के लिए काहे नहीं गए? बीमा भारती के लिए क्यों नहीं गए? और अगर और आपने तो यह भी कहा था कि अगस्त में केंद्र सरकार गिर जाएगी, तो आप ही हार गए जुलाई में। तो प्रथम मच्छी का ग्रासे, अपन भविष्य नहीं देखे थे कि रुपौली में दुर्दशा हमारा हो जाएगा। मतलब जहाँ लक्ष्मी देखते हैं वहां तेजस्वी यादव लालू यादव जाते हैं। बिना बिना उसके मुस्कुराते नहीं। जमींदार मामूली है, 22-23 बीघा एनएच पर जमीन है, मुजफ्फरपुर में कैमरा है। के सामने खुला बोल दे रहे हैं कि खुला है, सब कागज है ना, इसे थोड़े बोलते हैं। औरंगाबाद में है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देख लीजिएगा ये शुरुआत है, उसके बाद विधानसभा में मेरा जो रूप होगा, क्योंकि रोजगार पुरुष नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव। अरे भाई, तो आपको तो बेरोजगार कर दिया जनता ने, 4 सीट दिया आपको लोकसभा में, तो 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? कोई विशेष आयोजन में पड़ता है? ये तो सर्वविदित है। बांस घाट, गुलबी घाट, तो राजनीति का अर्थ ही सज गया। 4 और 4 से बढ़िए नहीं रहे। इनके पिताजी भी 4 सीट लाए थे, ये भी 4 सीट, बेटा भी हट के 4 पर और बेटा भी हट के 4 पर। और तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा था कि अब यही देखेगा सब स्थापना दिवस के दिन, तो यही दिखवाइएगा सिद्दीकी साहब को, श्याम रजक जी को, उदय नारायण चौधरी जी को, ये सब जो नेता आपके यहाँ हैं, जगता बाबू हैं, यही दिन देखने के लिए। अच्छा, ये रोजगार वाला जो लड़ाई होता है बार बार नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है कि रोजगार मतलब विकास पुरुष मतलब नीतीश कुमार, लेकिन उधर जब भी हम लोग जाते हैं तो होता है कि रोजगार जब भी बिहार में नाम गूंजता है तो सीधे रोजगार इज इक्वल टू हो जाता है तेजस्वी यादव। अरे भाई, 17 महीना रोजगार हम दिए, तो 17 महीना के पहले 21 महीना रहते तब रोजगार की बात काहे नहीं किए थे? अरे रोजगार के नाम पर जमीन लेने का धंधा है इन लोग का। हम लोग रोजगार देते हैं एकदम पारदर्शी। नहीं, इनके परिवार में नौकरी नहीं दिए हैं। लालू यादव का बड़ा भाई मंगरू यादव थे, उनकी पुत्र वधू घर की है। गुंजन यादव कार्यालय सहायक में नौकरी लगाए नीतीश कुमार जी के राज में, 1 कट्ठा जमीन नहीं देना पड़ा। और 2 गो उनके परिवार का नौकरी दिए, लालू जी जमीन में लिखवा लिए 8 कट्ठा 4 दूर नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। लिखवा एकदम धड़ाक। वो में अपना भाई भतीजा कोई बखसते नहीं है। मतलब कि नौकरी लेंगे, मतलब नौकरी देंगे लेकिन जमीन लेंगे। हाँ, जमीन। अच्छा, हमेशा आप आवाज उठाते हैं। राबड़ी देवी अपना चाचा के नाटा चौधरी के परिवार में, उनसे भी 2 कट्ठा लिखवा लिया ये लोग। नौकरी देंगे, जमीन नहीं दोगे, 1 कट्ठा 2 कट्ठा। मैंने ये जो लगातार कहते हैं हर जगह की शिक्षक अभ्यर्थी की बात हो या फिर शिक्षकों की बात हो, तो तेजस्वी यादव बहुत सीना ठोक के बोलते हैं कि देख ही लिए हम नहीं है तब हो रहा है ना अत्याचार। क्या अत्याचार हो रहा है? क्या अत्याचार हो रहा है? शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। शिक्षक तो सम्मान के साथ जी रहे हैं। बीपीएससी से नियुक्ति हो गई उनकी। बीपीएससी वाला मामला है ना कि अभी टीआरई 3.0 आ रहा है, तो सबका कहना है कि बाहरी जो आ जाते हैं 50% बाहरी कब्जा कर लेते हैं। उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट। ये गलत। मैं बुनियादी रूप से इसके खिलाफ हूँ। क्या डोमिसाइल नीति लागू नहीं करवाइएगा? क्यों? तो हमारा बेटा नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश में नौकरी में। हमारा बेटा बेटी नहीं जाएगा जम्मू कश्मीर में, रेलवे की नौकरी में नहीं जाएगा। क्या डोमिसाइल होता? राज्यसभा में जाएंगे, दूसरे राज्य के आदमी आके राज्यसभा बिहार से बन जाएंगे, बिहार के आदमी जाकर के बन जाएगा उत्तर प्रदेश से और असम से। नेता लोग के लिए सुविधा है, डोमिसाइल नीति नहीं। अब जब बिहार की मेधा उसको भड़क जाएगा सब शिक्षक अभ्यर्थी। कोई नहीं भड़केगा, कोई गलत बात है। यह हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा है। देश के हर नागरिक को हर जगह रोजगार करने का अधिकार है। कोई इस पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? तो नेता पहले अपनी पात्रता सिद्ध करें कि हम नहीं जाएंगे दूसरे राज्य के विधानसभा से जीत करके। नीतीश कुमार गांधी मैदान स्टेज पर बोले थे जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो बचे हुए पद हैं उनको हम करेंगे। तो सप्लीमेंट्री की लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं लोग। सप्लीमेंट्री का नहीं हम जानते, वो शिक्षा विभाग जानेगा। लेकिन अभी फिर हम रोज शिक्षकों की बहाली, और यह बता देते हैं छात्र शिक्षक अनुपात में देश में नंबर 1 है। मैं देश में हमारी इतनी नियुक्ति देश के किसी राज्य ने नहीं किया है। जरा निकाल करके देख लीजिए 3 चीजों में मैं बताता हूँ। शिक्षक नियुक्ति में, महिलाओं की पुलिस में हिस्सेदारी में, और जीविका दीदी में। ये देश में 3 में नंबर 1 है। नंबर 1 बिहार को नंबर बनाइएगा कि नहीं? विशेष राज्य के दर्जा इसीलिए ना मांग रहे हैं विशेष दर्जा। जेल में विशेष दर्जा के लिए मांग रहे हैं हम कि हमको जेल जाना ईडी के केस में। अरे जे बिहार को विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता कुछ दीजिए। ये हमारा हक बनता है, विधानमंडल के लोगों की भावना है, बिहार वासियों की मांग है। यह 25 में क्या होगा, मतलब कि तेजस्वी यादव का क्या होगा? जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, इसका एहसास बिहार के लोगों को है। नीतीश कुमार जब तक है तब तक एकदम दूसरा सब क्लीन बोल्ड होते चल जाएगा।
सब सब कोई नहीं कोई बचेगा। ऐसा नीतीश कुमार जी हैं तब तक बिहार की राजनीति में वही धूरी है। विधानसभा में धूम नहीं ना मचा देंगे तेजस्वी यादव? ये छुरछुरी पटाखा है तब। छुरी पटाखा। देखिए क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।